ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड इस वक्त देश में सुर्खियों में है। हर तरफ उसकी चर्चा है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में निक्की के पति, उसके ससुराल वालों पर आरोप लगे हैं, उसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। बहस दहेज को लेकर है और दहेज को लेकर प्रताड़ना और हत्या के मुद्दे ने एक बार फिर से हवा पकड़ ली है। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हो चुकी है और 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिसमें निक्की का पति है, उसके जेठ, ससुर और उसकी सास। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। अब जो नया दावा है उसने इस केस को थोड़ा और उलझा दिया है। नया दावा जो निक्की का पति है उसके घर गांव वालों ने किया है, यानी कि विपिन भाटी जो निक्की का हस्बैंड है, जिसके ऊपर निक्की को मारने, जान से मारने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है, उसके गांव वालों ने नए दावे किए हैं और इन दावों में वो विपिन के पक्ष में बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ दावे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप तय करिएगा कि ये दावे कितने सही हैं, कितने झूठ गलत हैं, क्योंकि इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। निक्की की बहन ने जो एफआईआर कराई है या उसके परिवार वालों ने जो एफआईआर कराई है, उसमें इस केस के में सीधे तौर पर निक्की के ससुराल वालों पर आरोप है। तो क्या दावा किया है विपिन भाटी यानी निक्की के पति के गाँव वालों ने? पहला दावा देखिए वो क्या कह रहे हैं। पहला दावा जो सीसीटीवी फुटेज की वो बात कर रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें विपिन जो है वो उस घर के नीचे खड़ा दिखाई देता है, उसके साथ 3 बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। तो इस पर गांव वालों ने ये कहा है कि जब ये घटना हुई, जब निक्की को आग लगी तो वो विपिन नीचे था और उसे जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो ऊपर भागा और जब स्थिति देखी तो घबराकर वो निक्की को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ले गया, लेकिन निक्की बच नहीं पाई। तो यानी कि आग लगने की घटना के वक्त गांव वाले ये कह रहे हैं, उनका जो दावा है, जो विपिन के गांव वाले हैं, कि आग जब लगी उस वक्त विपिन घर में नहीं था बल्कि वो नीचे था, सड़क के पास था। ये एक दावा किया जा रहा है जब विपिन के गाँव वालों के द्वारा। अब दूसरा, एक पिटाई का वीडियो जो वायरल हुआ है उसको लेकर क्या दावा कर रहे हैं विपिन के गांव वाले? वो कह रहे हैं कि ये जो पिटाई का वीडियो है ये पुराना वीडियो है। वो तारीख बता रहे हैं, 11 फरवरी 2024 का वीडियो बता रहे हैं। और गांव वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो विपिन की माँ निक्की को नहीं, विपिन को पीटते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से जो मारपीट की बात कही गई है, जो आरोप लगे हैं, जिसको पुलिस ने भी एक तरीके से एफआईआर में रिकॉर्ड किया है, उस पर गांव वालों ने, यानी कि विपिन के गांव वालों ने ये दावा किया है कि ये जो वीडियो चल रहा है ये वीडियो पुराना है, ये 2024 का वीडियो है। तीसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि चूंकि लंबे समय से दहेज मांगने की, प्रताड़ना की, मारपीट की बातें सामने आ रही थी, अफेयर के आरोप लगे हैं विपिन के ऊपर, तो मामला यानी केस क्यों नहीं दर्ज कराया निक्की के परिवार वालों ने? इसकी शिकायत क्यों नहीं की? जब उनको लग रहा था कि दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही है, खतरा है, जान पर बन सकती है, तो उसमें उन्होंने क्यों नहीं आरोप लगाया तब, जबकि उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी? गांव वाले ये कह रहे हैं कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। रील्स को लेकर भी झगड़े की बात सामने आई है कि भाई विपिन के परिवार वालों को ये बात पसंद नहीं थी। तो गांव वाले कह रहे हैं विपिन के कि भाई उनका जीवन सही चल रहा था, अगर बहुत कष्टकारी जीवन था तो उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? इस अत्याचार के खिलाफ वो पुलिस के सामने क्यों नहीं गए? इसके अलावा देखिए, अमाउंट को लेकर जो पैसे का आरोप है कि भाई निक्की के परिवार के ऊपर दबाव दिया जा रहा था कि 35 लाख की डिमांड की गई थी, कभी 65 लाख की बात कही जा रही है। तो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और देखिए, जो डिमांड की बात है, कोई कह रहा है कि 35 लाख की डिमांड थी और वहीं कोई कह रहा है कि 65 लाख की डिमांड थी। किसी ने कहा कि जो मर्सिडीज़ कार है उसकी भी डिमांड की गई थी। तो गांव वाले कह रहे हैं कि विपिन के परिवार को पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो इस तरह की वो डिमांड क्यों करते? ये भी आरोप के जवाब में गांव वाले कह रहे हैं। ये कितने सही हैं ये पुलिस अपनी जांच में बिल्कुल साफ कर देगी, क्योंकि बयान में तो ये साफ साफ कहा गया है कि दहेज के लिए और पैसे देने के लिए, गाड़ी देने के लिए लगातार दबाव बनता था। और एक और उसमें गांव वालों ने कहा है कि भाई अगर निक्की को जलाया गया तो कंचन के भाई ने को फ़ोन क्यों किया? पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, मतलब अपने परिवार वालों को पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? हालांकि इस दावे में बहुत दम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब ये स्थिति ऐसी हो गई है कि इस मामले में नई नई कहानियां आ रही हैं और ये मामला
उलझता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसको एक दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले को ही एफआईआर में लिखा है और इस पर कार्रवाई कर रही है। सवाल यह है कि क्या गांव के लोग विपिन को बचाना चाह रहे हैं? क्या ऐसी भी स्थिति है कि दहेज के नाम पर इतने निर्मम हत्या के आरोप में जो लोग पकड़े गए हैं उनको भी बचाने के लिए तर्क दिए जा सकते हैं? ये सवाल आपके सामने भी है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या सच है क्या झूठ है ये जांच में आगे पता चलेगा, लेकिन इस पूरे मामले में इतना तो तय है कि निकी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जान चली गई है और ये मामला घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद जिसके केंद्र में दहेज है, ऐसा ही प्रतीत होता है। बहरहाल इस पूरे मामले में इतना ही कहा जा सकता है कि समाज को, इस देश को दहेज के मामले में और ज़्यादा सतर्क जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं किसी परिवार में न हो और बेटियों की जान बचाई जा सके।